ये देखो, ये इसको बोलते हैं हार्डनेस। वाटर के अंदर जो क्षार रहता है ना, ये रहता है क्षार। ये गीजर के अंदर जब आता है तो पूरी तरह से गीजर का दो चीज़ होती है, एक तो वाटर की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो गीजर के अंदर से पानी आपको गर्म कम मिलता है, क्योंकि बार बार इसको गर्म करता है, पानी तो गर्म ही नहीं होता, तो वाटर की जो हीटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरा चीज़ जो होता है कि आपका लाइट का बिल ज़्यादा आता है। और ऐसे दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर आपको अंदर क्लीन करने के लिए, हीट एलिमेंट चेंज करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपर का कवर निकालना पड़ता है। कवर निकालने के बाद ये जो स्क्रू लगे रहते हैं साइड में, आपको ये सारे स्क्रू आपको खोलने पड़ते हैं। अगर स्क्रू आप नहीं खोलेंगे तो अंदर का काम करेंगे। इस तरह से पूरे स्क्रू आपको ये निकालने रहते हैं। एक बार आपने सारे स्क्रू खोल लिया, उसके बाद गीजर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसका हीट एलिमेंट जल गया है या उसके अंदर कोरोजन है या बहुत सारा उसके अंदर जो कहना चाहिए हार्डनेस जो है भर गया है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको अभी दिखाएंगे और चेक करेंगे। ये देखो, ये जो रहता है ना इसके अंदर, देखो इसको कोरोजन बोलते हैं। ये इसके कारण बोर का पानी जो रहता है ना, उसके कारण ये जो है, ये देखो ये शॉर्ट हो गया है। ये जब शॉर्ट होता है ना, ये देखो देखो पूरा, ये जहाँ पे भी हार्ड वाटर रहेगा तो इस तरह से होता है। और गीजर जो है क्यों बार बार शॉर्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो है इसमें टच हो रहा था। ये देखो, अब जब ये थर्मोस्टेट इसके अंदर टच होगा ना, इसको थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इसके अंदर टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, देखो यहाँ पे एमसीबी ट्रिप कर, तो बार बार एमसीबी ट्रिप करेगा। ये जो रहते हैं, ये दोनों, ये और ये दोनों थर्मोस्टेट रहते हैं। अब ये दोनों थर्मोस्टेट कैसे काम करते हैं, ये वाला जो रहता है, ये वाला पानी के अंदर पानी कितना गर्म हुआ उस पर करता है, और ये इसको, ये ज़्यादा हीट हुआ इसके नज़दीक रहता है ना, तो ये हो गया पहला जो रहता है तुम्हारा। इसके अंदर इसको आप एक तरह से बोल हीट एलिमेंट के नज़दीक ये रहता है, जिसके कारण अगर जैसे ही ये ज़्यादा गर्म होगा, इसके अंदर 65 या 85 जितने भी सेट रहेगा, 75, वो आपको ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। अगर ये कभी फेल हो गया तो पानी कितना गर्म होता है उसके ऊपर ये वाला थर्मोस्टेट काम करता है। और ये दोनों जो है थर्मोस्टेट, यहाँ से देखो, यहाँ पे इसकी ये रहता है, यहाँ पे देखो इसकी सेटिंग रहती है कितनी डिग्री पे इसको सेट करके। ये देखो, ये जो है 75 मैक्सिमम रहता है, 75, ठीक है, 75 में ये ट्रिप ये रहता है। और ये जब फेल होगा तब ये वाला ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसके कारण अब ये ट्रिप क्यों कर रहा है, मैक्सिमम गीजर में क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर बोर का पानी रहेगा और ज़्यादा टाइम हो गया तो ये जो हीट एलिमेंट है ये इस तरह से फट जाता है। ये जब फट जाता है तो इसके अंदर आने लगता है करंट आने से क्या होता है कि पूरे पानी के अंदर अर्थ फ्रेश एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। जब इकट्ठा हो जाते हैं तो लाइट हो जाती है ट्रिप, सेम। और अब इसको क्या करना है, ये अभी इसके अंदर देखो कितना भयानक ये बोर का पानी था। अभी इसको जब आप फेंकोगे ना तो आप देखोगे कि इसके अंदर कितना कोरोजन है। इसको सिर्फ पानी फेंक के मुझे रोको दोस्तों। ये देखो, ये रहता है आपके पानी के अंदर किस तरह से हार्ड जो वाटर रहता है ना, इसके अंदर देखो कितना भरा हुआ है। ये देखो, अभी इसके अंदर टैंक होने के कारण देखो टैंक बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। जबकि जो लोग बोलते हैं ना कॉपर टैंक अगर आप बोर पानी में लगा दो तो कॉपर जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एसएस टैंक या तो अंदर ग्लास कोटिंग वाला टैंक, ये जो है 304 एसएस टैंक है, अच्छे क्वालिटी का टैंक है, रिकॉर्ड का है। पर इसमें हीट एलिमेंट क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है कोरोजन और ये जो है पूरी तरह से जमा हो गया। ऐसा होता है तो हर गीजर को कम से कम 3 साल के बाद आपको ये क्लीन करना चाहिए और हीट एलिमेंट जो है चेंज करना चाहिए। अभी कैसे इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चलिए आगे बताते हैं। नज़दीक लो, एकदम नज़दीक। कैसा रहता है, एक अर्थ एक फ्रेश जो है कनेक्शन किया रहता है, तो पहले ये खोल के इसके वायरिंग जो है निकालना पड़ेगा आपको। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी सीरीज रहती है वायर की, वो सीरीज पे वो वायर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस तरह से उसके अंदर आप दोनों सीरीज को एक साथ पकड़ो, इस पर टेप एक साथ जो है ना, टेप वगैरह या रस्सी से या किसी धागे से बांध के रख सकते इस तरह से। तो आपको जब आप वापस लगाओगे तो आपको इसको लगाने के टाइम में दिक्कत नहीं होगी।
खासकर जो नए लोग ये सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो लोग इस तरह से सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, घर में करने के लिए। हाँ, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इस तरह से आप लगा के रखो, नहीं तो आप अगर गलत कनेक्शन करोगे तो आपका जो गीजर है वो फॉल्ट हो जाएगा या घर की लाइट फॉल्ट हो जाएगी। स्क्रू आप निकालते हैं ना, ये निकालने के बाद आपको देखिए ये पूरी तरह से आपका हीट एलिमेंट निकल गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यही सेम साइज का 3 kV का हीट एलिमेंट रहता है, सेम ऐसे ही हीट एलिमेंट आपको लाना है वापस से, और सेम आपको यहाँ पे लगा करके इसको, सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये जब आप टाइट करेंगे तो अच्छे से टाइट हो, नहीं तो पानी लीकेज होगा। अगर पानी लीकेज हुआ तो गीजर फॉल्ट हो जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखिए। अब ये गीजर हमने जैसे आपको बताया ना, ये पूरी तरह से हीट एलिमेंट इसका बोर के पानी होने के कारण ख़राब हो गया। तो जब भी आप अगर बोर का पानी है और गीजर लेते हैं तो ग्लास कोटिंग वाला कोशिश करें कि गीजर ले जिसका हीट एलिमेंट भी ग्लास कोटिंग का हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ऐसा लेंगे तो 1-2 साल में ख़राब हो जाते हैं। और इसके अंदर अगर ज़्यादा कोरोजन जमा हो गया, जैसा भी आपको दिखाया, तो क्या होता है कि उसके अंदर की वाटर कैपेसिटी कम हो जाती है और अंदर का जो इसके अंदर क्षार रहता है वो बार बार गर्म होता है, आपका पानी नहीं गर्म हो पाता, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइट बिल ज़्यादा आती है और पानी आपका गर्म नहीं होता है। बंद।